नमस्कार। बिस्तक के इस खास शो में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो फ्यूचर और ऑप्शंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बारीकियों के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है एक वीडियो के जरिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम बात करेंगे ऑप्शंस की। जी हाँ, एफएनओ का दूसरा सेगमेंट है ऑप्शंस। ये डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शंस क्या होता है, इसकी ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्या जोखिम है, किन चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को आज के शो में उठाएंगे। और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आज का टॉपिक समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर मिस्टर रौनक मुंद्रा, फाउंडर है www.pileofwealth.com के। रौनक जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत जी। मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा और बता दूं रौनक जी के बारे में। इन्होंने मास्टर्स इन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की है यूएसए से, सीएफए एफआरएम की डिग्री हासिल की है यूएसए से, और 15 साल का एक्सपीरियंस है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग में। तो सर आज आप हमारे टीचर हो और टॉपिक बहुत ही पेचीदा है, ऑप्शंस। इसको थोड़ा आसान भाषा में आज व्यूअर्स के लिए समझाएंगे, क्योंकि इस समय ना क्रेज बहुत हो गया है स्टॉक मार्केट में ट्रेडर कम्युनिटी का ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं लेमन लैंग्वेज में, मतलब जिसको अभी तक ऑप्शंस के बारे में नहीं पता हो, ये ऑप्शंस होते क्या हैं? सर जैसे रजत जी आपने चालू किया कि ऑप्शन बेसिकली सेकंड पार्ट है डेरिवेटिव्स का, एफ एन ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर आजकल सभी को पता है कि भाई मैंने एक लॉट फ्यूचर खरीद लिया, अब ऊपर गया तो पैसा आएगा और नीचे गया तो लॉस हो जाएगा। बट ऑप्शन जो वर्ड है, ऑप्शन मींस आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको खाली प्रॉफिट चाहिए या खाली लॉस चाहिए। तो ऑप्शन का मतलब ये है कि मेरे को लॉस लिमिटेड चाहिए और मेरे को एक ऑप्शन दिया गया है कि बहुत सारा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आपका लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट को ऑप्शन कहा जाता है। तो अगर मुझे तेजी लग रही है तो मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, क्योंकि एक कॉल ऑप्शन होता है जिसमें आप तेजी कर सकते हो और एक दूसरा ऑप्शन होता है पुट ऑप्शन जिसमें आप मंदी कर सकते हो। तो आपका व्यू अगर क्लियर है कि मुझे तेजी करनी है तो आप कॉल ऑप्शन खरीदिए, क्योंकि कॉल ऑप्शन खरीदने के बाद ही आपको पैसे आएंगे अगर मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे ही मैंने पुट ऑप्शन खरीदा और अगर मार्केट नीचे जाने लगता है तो मुझे पुट ऑप्शन से पैसा आता है। तो एक आइडिया ये क्लियर होना चाहिए कि ऑप्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप दोनों ऑप्शन नहीं खरीद सकते हैं। आपको ये क्लियर करना होगा कि यार मेरा व्यू बुलिश है या बेरिश है। जैसे ही आपका व्यू बुलिश है आप कॉल खरीद लीजिए, जैसे ही आपका व्यू बेरिश है तो आप पुट खरीद लीजिए, क्योंकि आपको पैसा तभी आएगा जब आपका व्यू करेक्ट होगा। तो तेजी लग रही है, कॉल खरीदा है, पर मार्केट ऊपर जाएगा तो ही आपको पैसा आएगा। मंदी लग रही है, पुट खरीदा है, पर मार्केट नीचे जाएगा तो ही आपको पैसा आएगा। तो ऑप्शन दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि बुलिश व्यू कॉल ऑप्शन की तरफ जाइए, बेरिश व्यू पुट ऑप्शन की तरफ जाइए। अच्छा, तो रौनक सर जैसे आपने बोला कि कॉल ऑप्शन यानी कि तेजी अगर बनानी हो तो कॉल खरीदनी चाहिए और अगर मंदी करनी हो तो पुट खरीदनी चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली ये ऑप्शंस को ट्रेड कैसे करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे, ये समझाएं। बुलिश। तो आपको दो फॉर्मेट होते हैं ऑप्शन में, या तो बायर की तरह सोचना है या तो सेलर की तरह सोचना है। अगर आप बायर की तरह सोचते हो तो बहुत ही आसान तरीका है समझने के लिए कि अगर मेरे को तेजी करनी है मैं कॉल खरीदूंगा, अगर मेरे को मंदी करनी है तो मैं पुट खरीदूंगा। तो एक चीज ये भी याद रखनी है कि अगर को तेजी लग रही है और मैंने कॉल खरीदा है तो सामने वाला कोई है जिसने कॉल बेचा है, उसको मंदी लग रही है। अगर मेरे को तेजी लग रही है और मार्केट ऊपर चला गया तो मुझे पैसा आएगा, और अगर मार्केट ऊपर नहीं गया नीचे चला गया तो उसको पैसा मिलेगा। तो सर तो रौनक जी फिर मेरे को यही समझ में आ रहा है कि अगर तेजी करनी हो फिर तो दो तरीके निकल आए, या तो कॉल खरीद लो या फिर पुट बेच दो। और अगर मंदी करनी हो तो फिर से दो तरीके निकल आए, या तो पुट खरीद लो और कॉल बेच दो। ये दो तरीके हैं। तो तेजी करने के भी दो तरीके और मंदी करने के भी दो तरीके। तेजी करने के तीन तरीके हैं। तो एक हो गया कि आप फ्यूचर खरीद लो, हाँ, करेक्ट, वो तो वो फ्यूचर। एक तेजी हो गई। बट हम्म। उसमें अनलिमिटेड रिस्क भी होता है हम्म। नीचे का। तो अब मैंने एक आपको ऑप्शन दे दिया कि आप कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। तो हम्म। कॉल ऑप्शन जब मैं खरीदता हूं तो मतलब मैं तेजी कर रहा हूं, और जब मैं खरीदता हूं कॉल ऑप्शन तो मुझे एक प्रीमियम देना पड़ता है। तो उसका मतलब मेरा लॉस जो है वो डिफाइन हो जाता है कि मेरे को इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो बेस्ट पार्ट ये है फ्यूचर वर्सेस, अगर मैं कॉल ऑप्शन खरीदता हूं दोनों ही तेजी कर रहा हूं। फ्यूचर खरीदने के मतलब हुआ कि मैं तेजी कर रहा हूं, कॉल भी खरीदा इसका मतलब मैं तेजी कर रहा हूं। दोनों में फर्क ये है कि कॉल जब आप खरीदते हो तो आप एक प्रीमियम देते हो,
ओके, मुझे ये ऑप्शन पसंद है इसलिए मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन खरीद रहा हूँ तो मुझे एक प्रीमियम देना पड़ता है, तो मेरा लॉस उतना ही होता है। इसीलिए अगर रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए, ना कि उनको फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए जिसमें अनलिमिटेड रिस्क भी होगा। तो सिंपल सेंस में तेजी करनी है तो तीन तरीके हैं। नंबर वन, आप फ्यूचर खरीद सकते हो जिसमें रिस्क बहुत रहेगा। नंबर टू, आप कॉल खरीद लो जिसमें आपको सिर्फ प्रीमियम देना पड़ेगा, उतना ही आपका लॉस रहेगा, पर आपको तेजी करने का मौका मिलेगा। अब थर्ड ऑप्शन है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑप्शन है, जो है ऑप्शन सेलिंग का। तो अगर मैंने कॉल खरीदा तो उसमें मैं तेजी कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मैंने कॉल बेचा, क्योंकि सामने वाला कोई है जिसने कॉल बेचा है, मैं तो कॉल खरीद रहा हूं। कॉल खरीदना, उसके साथ जो एक बोल सकते हैं कि पार्टनर जो जाता है वो होता है पुट बेचना। सो कॉल अगर आप खरीदते हो तो पुट बेचना पड़ता है, ये दोनों लोग ही तेजी कर रहे हैं। राइट। तो मैं एक्चुअली इसको लूडो की तरह देखता हूं। जैसे अपने लूडो है और चार बॉक्स होते हैं और ऑपोजिट बॉक्स जो है वो टीम में होते हैं। मतलब कैसे वो बताता हूं। कॉल अगर मैंने खरीदा तो मैं तेजी कर रहा हूं, मेरे सामने वाले ने क्या किया, कॉल बेचा। करेक्ट, मैंने खरीदा तो सामने वाले ने कॉल बेचा। आपका तेजी का व्यू था, उसका मंदी का व्यू था। मेरा तेजी का व्यू और मैं दूसरे वाले का मंदी का व्यू। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने कॉल खरीदा तेजी और इसका मंदी। अब मैं आ जाता हूं दूसरे सेगमेंट में जिसमें मैं बोलता हूं कि मैंने पुट खरीदा। एक मैं पुट खरीदा मतलब मंदी जा रहा हूं। अब मैंने अगर पुट खरीदा तो सामने वाले ने पुट बेचा तो वो तेजी जा रहा है। तो अगर आप देखोगे ये दोनों साथ में मिल जाते हैं, जिसे कहा जाता है कि कॉल खरीदना या पुट बेचना, बोथ आर बुलिश। तो अगर मेंटली अगर आप एक लाइन याद रख लो तो बहुत इजी हो जाता है ऑप्शन। बाइंग कॉल ऑप्शन, या आप कॉल जब खरीदते हो और पुट बेचते हो, बस इतना ही याद रखना है। कॉल खरीदना, पुट बेचना, दे आर एक्चुअली सेम, बुलिश इन नेचर। तो तेजी करने का मौका करना है तो आप एक ऑप्शन फ्यूचर खरीद लीजिए, या आप कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, या आप पुट ऑप्शन बेच दीजिए। आप कॉल नहीं बेच सकते क्योंकि आपने कॉल खरीद लिया है, तो आपको बेचना क्या है, पुट ऑप्शन बेचना है। सेम वे में अगर आप मंदी करते हो तो आपके पास तीन मौके हैं। एक है आप फ्यूचर बेच दीजिए, मंदी हो गई। दूसरा है पुट खरीद लीजिए, और मैंने बोला जैसे पुट खरीदा है आपने तो आप पुट बेच तो नहीं सकते, तो आपको बेचना क्या है, कॉल बेचना है। तो पुट खरीदा और कॉल बेचा तो आपने मंदी कर ली। तो तीन तरीके हैं तेजी करने के, तीन तरीके हैं मंदी करने के। अच्छा, इसमें ना मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि थोड़े जो वर्ड्स होंगे वो थोड़े आपको दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं फाइनेंस में। लेकिन हम उसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स को। एक तो सर आपने ये प्रीमियम के बारे में बात की। सपोज कीजिए निफ्टी आज 18,300 के लेवल पे चल रहा है। एक तो ये समझाएं कि मेरे को कैसे पता लगेगा कि कॉल 18,300 अलग अलग मेरे 18,300 की होती है, 18,400 की होती है, 18,500 की होती है कॉल, ऐसे ही पुट भी होती है। तो कैसे पता लगे कि कौन सी स्ट्राइक की कॉल या फिर कौन सी स्ट्राइक की पुट खरीदनी चाहिए? तो सबसे पहले लोग एक तो सबसे पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फ्यूचर के बाद एक कॉल और पुट ऑप्शन करके कोई चीज है। अब ऑप्शन में हमने एक चीज समझी कि कॉल ऑप्शन होता है और पुट ऑप्शन होता है। आपने ये कॉल और पुट ऑप्शन तो समझ लिया, अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि कॉल ऑप्शन में भी तीन तरह के कॉल ऑप्शन होते हैं और पुट ऑप्शन में भी तीन तरह के पुट ऑप्शन होते हैं। ओके, तो हम एक स्क्रीन शेयर कर लेते हैं जिसमें आपको अभी दिख जाएगा कि ऑप्शन चेन दिखता कैसे है। कि अगर मुझे निफ्टी में तेजी करनी है या मंदी करनी है, मुझे ये स्क्रीन को पढ़ना बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए, जो बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये स्क्रीन से आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दिखते कैसे हैं। तो आप अब देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूं, एक तो हो गया कॉल ऑप्शन और एक तो हो गया पुट ऑप्शन। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कॉल ऑप्शन लिखा हुआ है, और राइट साइड में आप टॉप पे देख सकते हैं कि पुट ऑप्शन लिखा हुआ है। तो जब भी आप ऑप्शन खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो या ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो आपको ये ऑप्शन चेन खोलना पड़ेगा। और इस ऑप्शन चेन में आप देखोगे दो मेन्यू दिए हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का मेन्यू है कॉल ऑप्शन और राइट हैंड साइड का मेन्यू है पुट ऑप्शन। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि यार कॉल और पुट ऑप्शन की चेन टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड का जो सेगमेंट है, आपको अब उधर ही फोकस करना है क्योंकि वो ही आपका कॉल ऑप्शन है। जैसे ही आपने बोला नहीं मेरे को मंदी करनी है,
तो कॉल की तरफ देखिए ही मत, आप फिर पुट ऑप्शन की तरफ देखिए, विच इज राइट हैंड साइड में जो आपके पुट ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उस पे फोकस करेंगे। तो क्लैरिटी एक होनी चाहिए कि मुझे बुलिश व्यू है कि बेरिश व्यू है। बेस्ड ऑन दैट आपने पूरा इतना बड़ा मेन्यू को एक चैनलाइज कर दिया कि मेरा फोकस अब किधर जाना चाहिए। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे तेजी करनी है या मेरा व्यू बुलिश है, तो मेरे को कॉल साइड में ही देखूंगा। अब कॉल साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बहुत सारे कॉल ऑप्शन अवेलेबल है। 17,900 की स्ट्राइक लिखी हुई है, वहां से लेके आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8,800 या 18,700, 800, 900 तक की स्ट्राइक प्राइस है। तो जब मैं कॉल ऑप्शन भी देखता हूं तो कॉल ऑप्शन में प्रॉब्लम यह है कि कॉल ऑप्शन का भी मेन्यू बड़ा है, उसमें इतने सारे स्ट्राइक प्राइस हैं कि मेरे को अब ये मालूम करना है कि भाई ये नॉर्थ इंडियन फूड तो मुझे ऑर्डर करना है, बट अब ये नॉर्थ इंडियन फूड में मेरे को कुलचा ऑर्डर करना है कि मेरे को चपाती ऑर्डर करनी है कि मेरे को सब्जी कौन सी ऑर्डर करनी है। तो इसके लिए आपको एक और बड़ा सा मेन्यू मिल गया है कि कॉल ऑप्शन में मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें। कॉल और पुट समझ में आ जाता है, अब कॉल में जब इतना बड़ा मेन्यू दिखता है तो ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा सिलेक्ट करें। तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो और भी एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे कलर चेंज आप देख सकते हो। कॉल ऑप्शन के साइड में आपको एक क्रीम कलर दिखेगा और एक व्हाइट कलर दिखेगा। तो जो क्रीम कलर है उसके अगर आप प्रीमियम देखोगे, बिड आस्क देख लीजिए या एलटीपी देख लीजिए, तो मोर और लेस आपके क्रीम वाले प्रीमियम, क्रीम कलर है और क्रीम प्रीमियम है, आपके प्रीमियम हायर होते हैं। और अगर आप व्हाइट एरिया में देखेंगे जिसमें बेसिकली आप देखोगे कि प्रीमियम छोटे होते हैं या कम होते हैं, जैसे 60 हो गया, 40 हो गया, 25 हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया, तो यहाँ आपके प्रीमियम कम है। व्हाइट एरिया में प्रीमियम कम होते हैं, क्रीम एरिया में प्रीमियम ज्यादा होते हैं। और एक बॉर्डर लाइन होती है जहां पे क्रीम कलर व्हाइट कलर में चेंज होता है, वहां पे बॉर्डर लाइन को एट द मनी ऑप्शन कहा जाता है। तो अब कॉल ऑप्शन में भी तीन तरह के ऑप्शन होते हैं, क्रीम ऑप्शन, बॉर्डर ऑप्शन और एकदम व्हाइट कलर वाले ऑप्शन। तो क्रीम ऑप्शन जैसे मैंने आपको बोला ज्यादा पैसे होते हैं, ज्यादा प्रीमियम होते हैं, ज्यादा पैसे लगते हैं, तो उसे कहा जाता है इन द मनी। आप वर्ड ही समझिए, इतना सिंपल है, इन द मनी मतलब मेरे पॉकेट में पैसे हैं। ओके, तो इन द मनी ऑप्शन। और जैसे ही बॉर्डर पे हो, आई एम एट द बॉर्डर, तो इसे कहा जाता है एट द मनी। और जो व्हाइट एरिया है जिसमें प्रीमियम बहुत छोटे छोटे हैं या कम है, उसे कहा जाता है यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आउट ऑफ द मनी। तो आपके पास कॉल ऑप्शन में भी तीन तरीके हैं, विच इज इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो अब आपको ये देखना है कि यार मैं क्रीम वाला ऑप्शन खरीदूं या बॉर्डर वाला ऑप्शन खरीदूं या व्हाइट वाला ऑप्शन खरीदूं। तो इस तरह से जो आपको कॉल में तीन तरह के ऑप्शन दिखते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, सेम वे पुट ऑप्शन भी अगर आप देखोगे वो भी तीन तरह के होते हैं, क्योंकि वहां भी कलर्स चेंज सेम ही है। एक पैनल है जहाँ व्हाइट है, उसके बाद क्रीम है और एक बॉर्डर दी हुई है जहां पे आप देखोगे कि कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम क्रीम टू व्हाइट। तो पुट भी अब तीन तरह के हो गए, क्रीम वाला है इसका मतलब महंगा है, इसका मतलब इन द मनी है, बॉर्डर सेम मनी है। तो पुट में भी अब तीन तरह के ऑप्शन है, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी। कॉल में भी तीन तरह के ऑप्शन है, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी। तो सबसे पहली चीज, ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, कॉल और पुट, नॉर्थ इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड। और आप नॉर्थ इंडियन फूड अगर खाना चाहोगे तो उसमें आपको तीन चीजें हैं वो आपको सिलेक्ट करनी होगी, इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी। साउथ इंडियन फूड या पुट ऑप्शन चूज करना चाहोगे तो उसमें भी आपके पास तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी या इन द मनी। सो इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी दोनों में आते हैं, कॉल ऑप्शन में भी आते हैं, पुट ऑप्शन में भी आते हैं, जो हमने ये ऑप्शन चेन में देखा जहां पे कलर चेंज होता है और दो सेगमेंट दिए हुए हैं, व्हाइट और क्रीम। क्विक क्वेश्चन, क्रीम हमेशा महंगा होता है, व्हाइट हमेशा सस्ता होता है। तो इस तरह से आपको एक व्यू मिल जाता है कि किस तरह से इस ऑप्शन चेन को देखा जाए। सर ये तो अभी हम निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखा रहे हैं, ये एनएससी से डेटा लिया गया है, ये स्क्रीनशॉट जो है वो एनएससी की वेबसाइट से लिया गया है। लेकिन ये जो आप अभी इंडेक्स ऑप्शन है निफ्टी का, ऐसे ही स्टॉक्स के भी होते हैं सेम, उसमें यही प्रिंसिपल है कॉल और पुट का। तो
मतलब सभी स्टॉक्स के और इंडेक्स के क्या ये ऑप्शंस होते हैं ट्रेड मार्केट में? तो निफ्टी में जो भी स्क्रिप्ट्स हैं जो एफएनओ में है, हम्म। तो ऑलमोस्ट 200 स्क्रिप्ट है जो एफएनओ में है, उन सब के ऑप्शन होते हैं। वो सारे स्टॉक के आपको ऑप्शन चेन इसी तरह से दिखेगी। अगर एसबीआई खोल लो, एचडीएफसी खोल लो, रिलायंस खोल लो, तो आपको सारी ऑप्शन चेन इस तरह से ही देखने को मिलेगी, जहाँ पे कॉल ऑप्शन रहेगा, पुट ऑप्शन रहेगा, कलर चेंज जो मैं आपको बताया, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, वो सारी चीजें सेम फॉर्मेट में ही रहेगी फॉर स्टॉक ऑल्सो। अब सर ऑप्शंस का डेटा एनालाइज करते समय, अब सपोज करो कि तेजी बनानी है अगर किसी को, तो ऑप्शंस का डेटा एनालाइज करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ डेटा पॉइंट्स? तो सबसे पहले आप ऑप्शन चेन जब वापस देखते हो, ओके, तो ऑप्शन चेन में प्रीमियम के अलावा, ओके, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंटर होता है जिसे कहा जाता है ओआई। और ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। तो जब मैं तेजी करना चाहता हूं तो मुझे एक काम ये करना होता है कि कहाँ पे ज्यादा ओआई है, वो देखना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देखोगे कि कॉल ऑप्शन अगर मुझे देखना है, तो कॉल ऑप्शन में ये देखना है कि कहाँ पे ज्यादा ओआई है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे एक ओआई करके कॉलम दिया हुआ है। अब इस ओआई में अगर आप देखोगे व्हाइट एरिया जो है, आपको फोकस करना है व्हाइट एरिया में, क्रीम एरिया में नहीं करना है, व्हाइट एरिया में करना है। तो व्हाइट एरिया में मैं अगर देखता हूं तो मोर और लेस मुझे 1,33,000 या मोर लेस 1,33,000। उसके बाद अगर आप देखोगे ओआई दिया हुआ है 1,96,000। तो 1,96,000 अगर आप देखोगे, जहां पे ओआई दिया हुआ है और 1,96,000 है, इसका मतलब 18,400। तो आप अगर वही लाइन में आगे जाओगे तो आपको दिखेगा 18,400। वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जो कॉल ऑप्शन का है, वहां पे ओआई है 1,96,000, जो सबसे हाईएस्ट है। बाकी सारे आप व्हाइट एरिया में देख लीजिए, 1,96,000 सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद है 1,63,000। तो इसका मतलब 1,96,000 जो है वो है 18,400। तो जब भी निफ्टी में अगर आपको तेजी करनी है, वो 18,400 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप तेजी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको बम्पर तेजी चाहिए तो ये आपका एक हर्डल रहेगा 18,400 का, और वहां पे निफ्टी जाके रुक जाएगा। जैसे ही वो क्रॉस करके 18,400 को पार करता है तो एक अच्छी तेजी आपको देखने मिलेगी। सेम वे में आपको अब पुट ऑप्शन में देखना है तो आप पुट ऑप्शन में आ जाइए। और पुट ऑप्शन में भी व्हाइट एरिया देखना है हमें, क्रीम एरिया नहीं देखना है। तो व्हाइट एरिया में आप देखोगे तो पुट ऑप्शन में भी 1,72,000 है, 18,300 का। आप राइट हैंड साइड ओआई का जो कॉलम है उसमें देखिए 1,72,000 है, 18,300 का ओआई। अब आप देखोगे नेक्स्ट ओआई है 18,200 का, जो है 1,06,000। तो पॉइंट ये है कि जब भी अगर मंदी करनी है तो 18,300 अगर नहीं टूटता है, उसके पहले आप मंदी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम ओआई खड़ा है। मैक्सिमम ओआई का मतलब ये है कि बहुत अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस खड़ा है। तो हमें ये देखना है कि मार्केट इधर खड़ा है, 18,400 पार नहीं करेगा तब तक कोई बड़ी तेजी नहीं आ सकती है। सेम वे में 18,300 और 18,200 नीचे की तरफ जब तक नहीं तोड़ता है तो मंदी भी नहीं आ सकती है। तो आप एक ऑप्शन चेन से ओआई डेटा निकाल सकते हो। मैक्स ओआई जो होता है वो इसे ही कहा जाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमने व्हाइट एरिया में देखा है, क्रीम एरिया में नहीं देखा है। टेक्निकल टर्म्स में बोलूं, व्हाइट एरिया का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। तो मैंने ओआई एनालिसिस किया है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के अंदर, जहां से मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला है। तो सिंपल भाषा में ये ऑप्शन चेन है। व्हाइट एरिया में से मैंने मैक्सिमम ओआई किधर है वो निकाल लिया, कॉल ऑप्शन में भी, पुट ऑप्शन में भी, और मुझे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया। तो जैसे हम चार्ट्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन मार्क करने की कोशिश करते हैं, ऑप्शंस चेन के जरिए भी ट्रेडर्स जो हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं थ्रू ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मैं व्यूअर्स को बता दूं, खुले सौदे जो अभी तक वाइंड अप नहीं हुए हैं, कितने खुले सौदे हैं मार्केट में, उसको ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। और ये ऐसे टर्म्स हम आपको पुस्तक पे और भी बताते रहेंगे। लेकिन सर मुद्दा ये है कि आपने दो तरीके बताए तेजी करने के ऑप्शंस में, और दो तरीके बताए मंदी करने के ऑप्शंस में। तो फिर खरीद कर चलें या फिर बेच कर चलें, कहां पर फायदा ज्यादा होगा? अगर कॉल खरीद के चलें ज्यादा फायदा होगा, या बेच के चलें तो ज्यादा फायदा होगा? तो जो लोग शुरुआत में ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हैं या ऑप्शन समझना चाहते हैं, उनको ऑप्शन सेल करना ही नहीं चाहिए।
ओके, ऑप्शन बाय अगर आप करते हो तो आपका भले ही मार्केट ऊपर बहुत चला जाए, नीचे बहुत चला जाए, गैप डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर आपका लॉस डिफाइंड रहता है। मतलब सौदा लेते ही आपको ये पता रहेगा कि मेरा लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो जो नोवाइस ट्रेडर हैं, जो पहली बार ऑप्शन ट्रेड करना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बाय साइड पे रहिए, सेल साइड पे मत रहिए। सो बी बायर ऑफ ऑप्शन, नॉट सेलर ऑफ ऑप्शन। दूसरी बात जो आ जाती है, जो लोग बोलते हैं कि मेरे को ऑप्शन सेलिंग करनी है, बाइंग नहीं करनी है। अब पहला क्वेश्चन ये होता है, यार बेचते कौन है, वाई शुड वी सेल? क्योंकि जब आप खरीदते हो तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है। ओके, तो आपने अगर प्रीमियम दिया तो किसी ने तो प्रीमियम लिया है, तो वो प्रीमियम जाता किसको है? जैसे ही मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा, आई गिव प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो मैंने एनएससी को दे दिया। अब जो एनएससी के पास ये प्रीमियम का अमाउंट पहुंचा है वो किसी को तो देना पड़ेगा, वो सेलर को मिल जाता है। तो एज अ बायर आप प्रीमियम देते हो, और सेलर, एज अ सेलर यू गेट प्रीमियम फ्रॉम दी ऑप्शन बायर। सो ऑप्शन बायर प्रीमियम जमा करता है और ऑप्शन सेलर को वो प्रीमियम मिल जाता है। अब पॉइंट ये होता है कि ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। अगर मार्केट उसके फेवर में चला गया तो प्रॉफिट बहुत हो सकता है, बट ऑप्शन सेलर को बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर बायर को बहुत प्रॉफिट होगा तो सेलर को बड़ा नुकसान होगा। अगर बायर को लिमिटेड लॉस होगा तो सेलर को लिमिटेड प्रॉफिट होगा। करेक्ट, बिकॉज ये खाली ऑपोजिट ऑपोजिट कॉइन्स हो गए कि इसको प्रॉफिट है तो उसको लॉस है, उसको लॉस है तो इसको प्रॉफिट है। बट बायर को प्रॉफिट लिमिटेड रहता है कि अनलिमिटेड रहता है, वो समझना जरूरी है। बायर को प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है, तो लॉस आपको ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड होगा। इसीलिए स्टार्टर्स जो हैं या शुरुआत में जो लोग ऑप्शन समझना चाहते हैं या ट्रेड लेना चाहते हैं, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा बाइंग के साइड रहिए। बाइंग में भी अच्छे पैसे बनते हैं अगर आप स्टॉप लॉस लगा के उसमें ट्रेड करें, छोटे छोटे ट्रेड लेते जाएं, तो एक बम्पर आपको बोनांजा भी मिलता है बाइंग के साइड में। भले आपने कॉल खरीदे हैं या पुट खरीदे हैं। और सेम वे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो 6-8 महीने के बाद आप ऑप्शन सेलिंग में उतरिए, उसके पहले ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में प्रीमियम निकालते कैसे हैं ऑप्शंस में? कैसे पता लगे जिस भाव पे मैंने खरीदा है वो भाव प्रीमियम का मैं सही भी दे रहा हूँ कि नहीं, चाहे वो ओटीएम के लिए दे रहा हूँ, आउट ऑफ द मनी के लिए, या फिर मैं आपके वो क्रीम शेड वाले आईटीएम के लिए दे रहा हूँ? कैसे पता लगे मेरे को कि मैंने भाव सही दिया उस प्रीमियम का कि नहीं? सो रजत जी, अगर आप एक फाइनेंस, जिसने एमबीए फाइनेंस किया है, ओके, आप उनको भी जाके पूछ लोगे ना कि यार ये बताओ जरा, ये ऑप्शन चेन है, कॉल है, पुट है, इसके अंदर प्रीमियम है, ये प्रीमियम डिसाइड कौन करता है? ओके, ये प्रीमियम आता कहाँ से? तो उनके पास एक वर्ड रहता है, वो बोलते हैं कि अरे ये तो ब्लैक शोल्स मॉडल है, और वो ब्लैक शोल्स मॉडल आपको ये प्रीमियम देता है, डिफाइन करके देता है। उनसे आप दूसरा सवाल पूछिए कि यार ये ब्लैक शोल मॉडल के अंदर जाता क्या है? बाहर तो समझ में आ गया कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इतना होगा, दैट इज आउटपुट। जो ब्लैक शोल्स मॉडल है उसमें आपको कुछ इनपुट देना पड़ता है, उसके बाद आपको ये आउटपुट मिलता है कि ऑप्शन प्रीमियम इतना होना चाहिए, कॉल का या पुट का या कोई सा भी स्ट्राइक का। तो 99% ऑफ फाइनेंस जिसने एमबीए किया है वो आपको ये बता नहीं पाएगा कि कौन से इनपुट्स जाते हैं वो ब्लैक शोल्स मॉडल में या ब्लैक बॉक्स में, जिसके बाद आउटपुट आता है ऑप्शन प्रीमियम का, कॉल साइड का या पुट साइड का। तो मैं आपको बताता हूँ, पांच पांच चीजें जाती है वो ब्लैक शोल्स के मॉडल में। अगर आप वो पांच चीजें इनपुट में डालोगे तो आपको, जैसे कैलकुलेटर में आपने दबाया कि 135 प्लस 145 इक्वल टू, तो इक्वल टू करते ही आपको आंसर आ जाता है। वैसे ही ब्लैक शोल्स में आपको ये 5 पॉइंट डालने हैं। जैसे ही आपने ये 5 इनपुट दिए ब्लैक शोल को, तो ब्लैक शोल्स एक आउटपुट दे देता है कि कॉल ऑप्शन 18,400 का प्रीमियम इतना होगा। अब आता है कि यार वो 5 इनपुट कौन से हैं जो ब्लैक शोल्स इनपुट में लेता है, तो आपको आउटपुट में देता है। अब वो मैं बोलता हूँ जनरल जनता को अगर याद रखना है ना, बहुत जबरदस्त तरीका है मेरे पास। तो कभी भी आप देखो, शाहरुख खान जो हैं, ओके, शाहरुख खान आपको टीवी पे दिखते हैं, यस और नो? हर ठीक जगह है, दिखते शाहरुख खान हैं। टीवी पे हमको दिख गए। वो फेमस। अब शाहरुख खान का शॉर्ट फॉर्म क्या है? SRK। यस। ओके, SRK ऑन टीवी। तो यस। SRK T और V, तो 5 इनपुट जो जाते हैं वो ये है शाहरुख खान टीवी। ओके, एस एस आर के आर के टीवी। टी और वी। अब एक एक चीज देखते हैं। एस का मतलब होता है स्पॉट प्राइस। ओके, राइट। SRK, आर का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। ओके, के का मतलब होता है स्ट्राइक प्राइस, और टी और वी जो होता है टाइम, और टाइम टू एक्सपायरी और वोलेटिलिटी।
तो SRK TV, तो आपके जो भी व्यूअर्स हैं आज के बाद भूलेंगे ही नहीं कि शाहरुख खान टीवी पे आए हैं। वो ब्लैक शोल्स में जाते हैं, ब्लैक शोल्स के बाद आपको एक ऑप्शन का प्रीमियम मिलता है, कॉल का या पुट का। राइट, तो इस तरीके से निकलती है फेयर वैल्यू। लेकिन सर एक रिस्क फैक्टर, हर एसेट क्लास में एक रिस्क फैक्टर तो होता ही है, और यहाँ तो हम डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं जिसको दो धारी तलवार बोलते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में, क्योंकि कई लोग जो है वो आपका वीडियो इस समय देख रहे हैं, और कोई नए इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, नए ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इस ऑप्शंस ट्रेडिंग को करने से पहले, वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो रिस्क आपका ये है कि जैसे ही मैंने कॉल या पुट खरीदा तो आपका लॉस उतना ही होगा। तो आपके पास एक लिमिटेड लॉस सेगमेंट बन जाता है फॉर ऑप्शन बायर्स। इसलिए मैंने बोला कि ऑप्शन सेलिंग करनी है, पहले समझ लीजिए कि आपको ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड लॉस होता है, क्योंकि जितना आपके पास बैंक बैलेंस होगा आपको उतना ही खरीदने देगा ब्रोकर। उसमें लिवरेज भी लेने लेने को नहीं देता है ब्रोकर। तो वो सबसे खास बात ये हो जाती है कि लिवरेज ट्रेड जो किया जाता है, अगर आप फ्यूचर खरीद लेते हो उसे लिवरेज ट्रेड कहा जाता है। तो यहाँ पे भी बेस्ट पार्ट यही है कि आपके पास जितना, अगर मेरे पास 10,000 रुपए है तो मैं 10,000 रुपए तक का ही प्रीमियम खरीद सकता हूँ, तो उतना पैसा मुझे देना ही पड़ेगा। तो फ्रॉम ऑल डेरिवेटिव्स अगर आप मुझे पूछेंगे तो बाइंग ऑफ ऑप्शन वेदर कॉल और वेदर पुट इज द सेफेस्ट मोड, क्योंकि इसमें दो धारी तलवार नहीं है। आपका फिक्स बजट है कि इतना ही पैसा लगने वाला है। अपसाइड, आपने अगर 1,000 रुपया लगाया आपको 2,000, 3,000, 4,000 भी मिल सकता है, या आपका 1,000 रुपया चला भी जा सकता है। तो यहाँ पे आपका लॉस डिफाइन हो जाता है। अच्छा, पर लॉस तो डिफाइन हो गया, लेकिन फिर ज्यादातर जो हम बात सुनते हैं कि ऑप्शंस में बेचना, मेरे ख्याल से इसको राइटिंग बोलते हैं, ज्यादातर फिर राइटर्स क्यों होते हैं, बेचने वाले क्यों होते हैं? इंस्टीट्यूशन अब बात करते हैं कि वो बेच कर चलते हैं, ऐसा क्यों? जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपको क्या देना पड़ता है, प्रीमियम। अब वो प्रीमियम जाता किसके पास है, ऑप्शन सेलर के पास। तो जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऑप्शन बेचते हैं और प्रीमियम खाते हैं, वो प्रीमियम इकट्ठा करते हैं। तो उनके पास बड़ा पैसा होता है, वो बोलते हैं कि यार ठीक है, मैं 1 करोड़ रुपया लगाता हूँ, इसके ऊपर मैं वीकली 1% भी कमा लूँ तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि महीने का 2 या 3% कमाना बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो उनको, अगर वो पैसे पे, अगर आपको 1% कमाना है तो आपको प्रीमियम मिलना चाहिए। प्रीमियम मिलने के लिए आपको ऑप्शन सेल करना पड़ेगा। तो बड़े लोग जो हैं वो ऑप्शन सेल करते हैं, प्रीमियम खाते हैं, और छोटे लोग हैं जो ऑप्शन खरीदते हैं और प्रीमियम देते हैं। मेरे को एक बात और समझ में आ, कि डायरेक्शन क्लियर हो मार्केट की, अगर आप ये पता लगा पाओ कि मार्केट यहाँ से तेजी में आएगा या फिर मंदी में, तो फिर खरीदने के और बेचने का जो जरिया है ऑप्शंस, वो एक बहुत बेहतरीन एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। और क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हो सकती है, ये अगले शो में आपको बताएंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही। रौनक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगले शो में हम आपसे स्ट्रैटेजीज जानेंगे कि कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हैं जिसके जरिए पैसा कमाया जा सकता है। मुद्दा यही है कि कम लागत में और कम जोखिम में ऑप्शंस को कैसे यूज करें, और वहां से कैसे ज्यादा पैसा कमाया जा सके। फिलहाल इस शो से इतना ही। नमस्कार।